नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेल्ड एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे। तो तीसरा लेक्चर मैंने डाला था अभी कुछ दिन पहले, आज चौथा लेक्चर लेते हैं। और शुरुआती 10 लेक्चर आपको पता है शॉर्ट समरी होंगी हिस्ट्री की। तो आज बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि जो भी हमारी हिस्ट्री है उसको हम ऐसे सीधा सीधा तो पढ़ नहीं सकते कि A to Z ऐसे पढ़ते चले जाएँ। उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया, अब मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में अभी तक का टाइम आ जाता है, उसके बाद जो कुछ बचता है एक आध 2 साल वो करंट अफेयर्स में आ जाता है। तो आज मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। और एक बात और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इस चैनल ने 100 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। और ऐसी चीज़ें देख के ना थोड़ा मोटिवेशन अच्छा मिलता है। और आप खुद ही देखो, वीडियोस थोड़ा अब आएंगे, रेगुलरली ही आएंगे। ये 1-2 दिन का गैप भी मैं नहीं रखना चाहता। दरअसल मेरे पास ये फ़ोन है, तो मतलब लैपटॉप है ऑब्वियसली, लेकिन वो ऑफिस लैपटॉप है, तो मैं उसमें कुछ काम नहीं कर पाता। मैं ऑफिस की जॉब भी कर रहा हूँ और ये काम भी कर रहा हूँ। तो मोबाइल पे ही पीपीटी बना के उसी से सारा काम होता है। तो इस सब पे ध्यान मत दीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरी भी हेल्प हो, आपकी भी हेल्प हो। मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी की। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया की बात। अब देखिए, मॉडर्न इंडिया मैंने आपको बताया कि मिडिएवल इंडिया का जो टाइम था वो 1857 तक मतलब आता है। और आप इसमें चाहे जो हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी, उसको इंक्लूड किया जाता है उसमें। और चाहे तो छोड़ दीजिए, उसको मॉडर्न में काउंट कर लीजिए। मतलब दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न इंडिया की जब भी बात होती है तो बात वहीं से होती है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जब से शुरू हुआ, तब से हमारे ये मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास जो हमारा है भारत का, वो माना जाता है। तो 1857 से लेके अभी तक जो भी चीज़ है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आता है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था 1857 में, जो क्रांति हुई थी उसकी, वो आता है इसमें। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी इसके बाद, मतलब कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, 1885 से है, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जुड़ी रही। और फिलहाल अभी खस्ता हाल है उसके हाल। मुस्लिम लीग लीग भी बनी थी, जो कि 1906 में बनी। और उनका भी काफ़ी योगदान रहा भारत को ऐसे बनाने में, और फिर भारत को तोड़ने में भी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में, मतलब असहयोग आंदोलन गांधी जी का जिसे कहते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ, जिसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको बोला जाता है। तो ये सब सारे आंदोलनों के बारे में आप पढ़ोगे, गांधी, नेहरू, बोस, सरदार पटेल, इन सब की बातें आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया। और मेनली इनका ही काम है जिसको आप आज देख रहे हो। अब कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। भारत आज़ाद तो हुआ, बड़ी अच्छी चीज़ हुई, पर उसके बाद बुरी चीज़ हुई कि पार्टीशन हो गया इंडिया का 1947 में। फिर जैसे ही आज़ाद हुआ तो हमें भी कुछ कानून वगैरह चाहिए होता है, क्योंकि कोई रूल नहीं होगा तो कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा जनतंत्र, कैसे चलेगा? वो तो राजतंत्र हो जाएगा, राजा के ऊपर है वो क्या फ़ैसला लेना चाहता है, क्या करना चाहता है। पर संविधान से हमें चलाना था देश, कि हाँ ये कानून है, कोई भी आए इसके हिसाब से चलेगा। तो संविधान का डेवलपमेंट शुरू हुआ 1946 से। मतलब आज़ादी के पहले से ही कुछ बातें शुरू हो गई थी, पर आज़ादी के जस्ट बाद से लिखना शुरू हुआ। B.R. अम्बेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया इसमें। और 1950 में आपको पता है लागू ही हो गया, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इंडिया का, कैसे हमने लाइसेंस राज स्टार्ट हो गया इंडिया में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद LPG, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया 1992-1993 में, तब जाके इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छे से खुली। उसके बाद कुछ वार्स भी देखी इंडिया ने। इसके पहले जो भी वार हो रही थी वो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थी, पर अब इंडिया देश बन गया था आज़ादी के बाद। अब आज़ाद भारत लड़ाइयाँ लड़ रहा था, किससे? हमने पाकिस्तान से 3 लड़ाइयाँ लड़ी, हमने चाइना से लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो ये सब भी बहुत अच्छी चीज़ें हुई। और फिर 1991 जो मैंने बोला, वही 1992 1993 में LPG की पॉलिसी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। नहीं तो उसके पहले लाइसेंस राज चल रहा था, सिर्फ लाइसेंस वाली कंपनी काम कर रही थी यहाँ पे, बाहर की कंपनीज यहाँ नहीं काम कर पा रही थी। फिर न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस डेवलपमेंट हुआ। इसरो जैसी चीज संस्था बनी हमारे देश में, जिन्होंने मतलब सबको टक्कर दे रखी है। तो इतनी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा लेक्चर था मैं मानता हूँ, पर काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली इसमें, जो लिखी भी नहीं थी मैंने इस PPT में। तो ऐसे ही बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, कोई कमी नहीं होगी आपके कंटेंट में।
तो जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से बातें शुरू करेंगे इस पे।